हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डेस्टिनेशन सक्सेस। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही हैं आपकी स्टडीज़। तो आई होप कि आपकी स्टडीज़ ही बहुत अच्छी चल रही होंगी और आपका जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होते जा रहे होंगे वीडियोस के थ्रू। तो फर्स्ट थिंग, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज मेंशन अबव। तो सेम आइडिया डेस्टिनेशन सक्सेस की, आप उस पर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप इस केस में भी मेरी इंस्टा आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी ज़रूर सॉल्व करूँगी। तो हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑन मैथमेटिक्स। तो हमारा आज का टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ मिडल टर्म स्प्लिटिंग या फिर फाइंडिंग ज़ीरोज़। तो बेसिकली चैप्टर नंबर 2 है आपका। 2.2 में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द ज़ीरोज़, कि आपको एक इक्वेशन दी हुई है, पॉलिनोमियल्स चैप्टर है आपका। आपको इक्वेशन दी हुई है और बोला है कि आपको इसकी ज़ीरोज़ फाइंड करनी है और उसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है। तो ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं तो वो मैं आपको आज की इस वीडियो में सिखाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी एक इक्वेशन आपको मेंशन्ड है। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, एक इक्वेशन जिसमें आपका एक्स स्क्वायर होता है, एक्स होता है और एक नंबर होता है, इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स में किस तरीके से हम ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं। तो ज़ीरोज़ क्या होती है, बेसिकली एक्स की जो दो वैल्यूज़ निकल कर आती हैं वही आपकी ज़ीरोज़ कहलाती हैं। ठीक है, तो हमें करना कुछ नहीं है, बस x की दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला, कोई कुछ आपको नहीं दिया, ना आपको इसमें यूज़ करना। आपको सिंपल क्वेश्चन मिला हुआ है कि फाइंड द ज़ीरोज़। तो ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। नाम से समझ में आ रहा है कि जो मिडल टर्म है इसको स्प्लिट करना है दो ऐसे पार्ट्स में कि प्लस या माइनस कर कर आपका -7 आ जाए। -7 में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि साइन को भी हमें यहाँ पर कंसिडर करना है, इसको दहेज में लेकर नहीं जाना। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, लास्ट वाले और फर्स्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना। अब देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर है, कुछ भी नहीं है, तो जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। हमारे पॉलिनोमियल्स के केस में ऐसा कहते हैं कि जिस एक्स का कोई नहीं है उसका 1 है। ठीक है, तो 1 इसके लिए भगवान है, कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। और लेना सिर्फ हमें नंबर है, तीनों में हमें x को कंसिडर नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ नंबर देखना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर है हमारा, कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हम क्या लगा देंगे, वहाँ पर 1 लगा देंगे। तो 10 × 1 क्या होगा हमारा 10। अब दो नंबर सोचने हैं जिसे मल्टीप्लाई कर कर आपका 10 आ जाए। तो एक होता है आपका 5 और एक होता है आपका 2। 5 2 = 10, तो ये हमारा मल्टीप्लाई कर कर 10 आ गया। ये था हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 में हमें क्या करना है इसमें कि इन्हीं दो नंबर से हमें -7 लेकर आना है। माइनस मैं दोबारा यही कह रही हूँ कि साइन को कंसिडर करना है हमें हर एक चीज़ में, उसको नहीं भूलना। तो क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है तो आंख बंद करके इन दोनों में से जो बड़ा है उस माइनस का साइन लगा दो। जो साइन यहाँ चाहिए बड़े वाले पे वही साइन लगा दो। तो बड़े पे क्या लगा दिया मैंने, यहाँ पर माइनस। अब खुद सोचो कि अगर मैं यहाँ पर प्लस लगा दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर प्लस लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और आंसर क्या आ जाएगा मेरा -3। पर मुझे क्या चाहिए, -7। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक माइनस और लगा दूँगी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 और 2 7, और साइन भी आपका माइनस का। तो दोबारा मैं आपको समझा देती हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या करा है। सबसे पहले मैंने लास्ट और फर्स्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करा है, 10 1 = 10। अब मैंने दो नंबर ऐसे सोचे जिन्हें मल्टीप्लाई करके 10 आता हूँ। एक मेरा 5 होता है, एक मेरा 2 होता है। ये हमारा स्टेप कंप्लीट कि मेरा मल्टीप्लाई करके 10 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं तो हमें मिडिल टर्म को यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो मिडिल टर्म क्या है हमारी, -7। तो इन्हीं जो दो नंबर हमने सोचे हैं इन्हीं को हमें या तो प्लस करना है या माइनस करना है, ताकि हमारा बीच वाला नंबर आ जाए, सिर्फ प्लस या माइनस। तो मैंने क्या करा, यहाँ प्लस चाहिए तो मैंने बड़े वाले पे माइनस का लगा दिया, सॉरी यहाँ माइनस चाहिए तो मैंने बड़े वाले पे भी माइनस को लगा दिया। अब अगर मैं यहाँ प्लस करूँगी तो प्लस माइनस माइनस होकर मेरा वो 3 आंसर आ जाएगा। पर मुझे क्या चाहिए, मिडिल टर्म 7। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कर दिया, आंसर मेरा आ गया 7। अब मेरी दोनों चीज़ें सॉल्व हो गई हैं। देखो मल्टीप्लाई करके 10 भी आ रहा है और प्लस माइनस करके 7 भी आ रहा है। तो मतलब दो नंबर्स हमारे ये पूरे आपके यहाँ पर फिट हो चुके हैं, -2 और -7। तो दोनों सिचुएशंस को पूरा करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है। किस में, इन दो नंबर्स में जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट करे हैं। तो जो फर्स्ट वाला नंबर था वो एज इट इज़ आ जाएगा
एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। यहाँ पर अगर 2x होता तो 2x स्क्वायर ऐसा का ऐसे आ जाता। तो कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट वाली डिजिट और लास्ट वाली डिजिट एज इट इज़ हम नीचे कॉपी कर देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बस आपका यहाँ पर -7x की जगह क्या आएगा, ये दो नंबर -5 और -2, और 7 के साथ क्या है x, तो हम इन दोनों के साथ भी क्या लगा देंगे x, क्योंकि इसी को स्प्लिट करा है, ये मम्मी है, हम दोनों बच्चों को बराबर बराबर देगी। इसके पास x था तो इसने इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, और लास्ट नंबर हमारा 10 ऐसा का ऐसे ही, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमारे पास 4 डिजिट्स हो गई, x स्क्वायर, 5x, 2x और 10, 4 हो गई। अब इनको 2 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दो, तो स्टार्टिंग के 2 अलग और बाकी के 2 अलग, 2 के ग्रुप में डिवाइड हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन मीन्स जो इसमें भी आए और इसमें भी आए। अब कॉमन निकालने में बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है कि कॉमन कैसे निकाले, तो कॉमन निकालने की एक बेस्ट तरीका है, टेक्निक है सॉरी। तो x पहले देखो, x इसमें भी आ रहा है, x इसमें भी आ रहा है, तो एक x बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। और अब नंबर देखो, नंबर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, तो कोई नंबर कॉमन नहीं है क्योंकि 1 1 1 होता है और 5 भी किसी के टेबल में नहीं आता, तो इसीलिए नंबर कॉमन नहीं है, खाली x कॉमन है, काफ़ी है। अब ब्रैकेट अंदर क्या आएगा, अब देखो अगर आपको ऐसे सॉल्व करना है कि हमने x स्क्वायर में से x निकाला तो क्या बचेगा, x बचेगा। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी मैथ्स अच्छी होती है तो वो डायरेक्टली इसको कर लेंगे, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं होती है तो वो कॉमन नहीं निकाल पाते। तो करना क्या है आपको, हमने क्या करा है, हमारे पास x स्क्वायर था, हमने बाहर क्या निकाला है, खाली x, तो जो नंबर हमारे पास था उसको डिवाइड कर दो उस नंबर से जो हमने बाहर निकाला है। एक x से एक x कट गया, क्या बचा x, तो ये खाली x किस में आएगा, अंदर आ जाएगा। ऐसे ही 5x था हमारे पास, हमने क्या बाहर निकाला, x बाहर निकाला, x से x कैंसिल, क्या बचा आपका 5, तो अंदर क्या आ जाएगा 5, और ये माइनस ऐसा का ऐसे, ठीक है। एक ब्रैकेट कंप्लीट। अब सेकंड वाले को देखो, इसमें क्या कॉमन है, अब देखो पहले x देखना है, x इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो x कॉमन तो नहीं है यहाँ पर। सेकेंडली नंबर देखना है, 2 1 2, 2 5 10, 2 के टेबल में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो हम 2 को क्या ले लेंगे बाहर, ये वाला साइन ऐसा का ऐसा ही। अब इनमें क्या कॉमन अंदर निकलेगा, 2x में से अगर मैं 2 निकालूंगी तो क्या बचेगा x, इसको आप डिवाइड करके भी देख सकते हो कि 2x में से मैंने 2 निकाला तो क्या बच गया मेरा x। ऐसे ही 10 में से 2 निकाला तो क्या बच गया 5, या फिर ऐसे भी कर सकते हो 2 5 10, और साइन जो पहले ब्रैकेट में था वही दूसरे वाले ब्रैकेट में भी लगा दो, और हमेशा ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे, साइन के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि आंख बंद करके जो पहले वाले ब्रैकेट में साइन है वही दूसरे वाले में भी लगा दो, कोई ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत उसमें नहीं है आपको। दूसरी चीज़, अगर आपका नंबर्स अलग आ रहे हैं, एक्स में कोई डिफरेंस आ रहा है, या कुछ भी करके आपके ब्रैकेट सेम नहीं है, तो इसी स्टेप पे अपनी क्वेश्चन को दोबारा रीचेक कर लो, क्योंकि ब्रैकेट्स हमेशा यहाँ पर सेम आते हैं। अब ब्रैकेट सेम आ गए तो दोनों ब्रैकेट को एक बार लिख दो, और जो बाहर वाले नंबर हैं उनको एक साथ, x था और यहाँ पर -2 था, इनको हमने एक साथ लिख दिया। तो ये क्या हुआ, ब्रैकेट सेम आने के बाद मैंने ब्रैकेट को एक बार लिख दिया और बाहर वाले नंबर्स को एक साथ लिख दिया। अब सिंपल सा स्टेप है, इसको आप अलग 0 के इक्वल ले लो और इसको आप अलग 0 के इक्वल ले लो। मैंने क्या बोला था, जीरोस क्या होती हैं, x की 2 वैल्यूज़ होती हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। x के अलावा जितने भी नंबर हों सबको आप 0 की साइड भेज दो। ये माइनस था, वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, तो x क्या आ जाएगा आपका 5, और यहाँ पर ये माइनस है, वहाँ जाकर प्लस, तो x क्या आ गया आपका 2। तो ये हमारी 2 ज़ीरोज़ आई हैं आपकी 5 और 2। तो 2 ज़ीरोज़ कौन सी आई हमारी, 5 और 2, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की एक ट्रिक थी, और जिसको समझ में ना आया हो आप एक बार दोबारा वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो, आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। और दोबारा बैठाने के लिए और उसको और पक्का करने के लिए आप अपनी बुक के क्वेश्चंस कर सकते हो। 2.1 के क्वेश्चन है ये, फर्स्ट क्वेश्चन है ये 2.1 का, तो आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे और इसके कंटिन्यू आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। तब तक के लिए डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, दैट इज़ डेस्टिनेशन सक्सेस, एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। दोबारा बोल रही हूँ, अभी भी जाके फॉलो कर लो अगर नहीं करा है तो, ID ऊपर मेंशन है, फॉलो कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि समझ में आया या नहीं समझ में आया। थैंक यू।